फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या क्रॉनिकल। माय नेम इज सचिन टिंकवाल। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। एज यू नो, हमने एक चैप्टर वाइज कोर्स लॉन्च कर रखा है जिसमें हम बेसिक टू एडवांस एग्जाम नोटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जो आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा। सो गाइस, हमारा टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके 4 वीडियोस ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस, आज हम पार्ट 5 लेकर आए हैं, जिसमें हम कुछ और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को पूरा देखना और जो भी क्वेश्चन आता है खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखना, तभी आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। गाइस, हमारी लैंग्वेज बाइलिंगुअल होगी, जिससे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बच्चों को प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, ए मैन सोल्ड ए टेबल एट 15% प्रॉफिट एंड ए चेयर एट 12% लॉस एंड अर्न प्रॉफिट ऑफ 540 यानी 540 रुपए। इफ ही सोल्ड द टेबल एट 12% loss or chair at 15% profit, then he got no profit and no loss. Find CP of both the article, यानी कि टेबल और चेयर का वो बताइए CP। यही क्वेश्चन हिंदी में बोल रहा है, एक आदमी एक मेज को 15% लाभ पर वह कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है और 540 रुपए का लाभ कमाता है। अगर वह मेज को 12% हानि पर तथा कुर्सी को 15% लाभ पर बेचे तो उसे न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। मेज और कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए। तो गाइस, इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। पहले तो आप खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, अदरवाइज फिर मैं करवा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं इसको सोल्व कैसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन को हमें सबसे पहले ढूंढना होगा कि हमें इसकी की पॉइंट कहां पर है। ए मैन सोल्ड ए टेबल एट 15% प्रॉफिट एंड ए चेयर एट 12% लॉस। यहां से तो हम इसको नहीं कर सकते। अगर हम यहां से देखें, नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन कहां पे दे रखी है, यहां पर दे रखी है। तो हम इसको कहां से उठाएंगे क्वेश्चन को, यहां से। इफ ही सोल्ड द टेबल एट 12% लॉस और चेयर एट 15% प्रॉफिट। प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे दिया जाता है, सीपी पे दिया जाता है। तो याद रखना, प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे दिया जाता है, सीपी पे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, इफ ही सोल्ड द टेबल एट 12% लॉस। 12% लॉस का मतलब क्या हुआ, 12% लॉस। अगर सीपी टेबल का टी ही मान लिया हमने, टेबल का सीपी मान लिया टी है, और चेयर क्या है, और कह रहा है नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन क्या होगी, यानी कि ना तो सिर्फ प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, यानी कि जितना प्रॉफिट होगा और जितना लॉस होगा उसका जो सम होगा वो क्या होगा, 0 होगा, यानी कि प्लस। अब क्या कह रहा है, नो लॉस, सॉरी माइनस, यहां पर माइनस हो जाएगा और हो जाएगा 15% चेयर। अब ये सी और टी हमने क्यों लिखा, यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल भी लिख सकते थे और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर भी लिख सकते थे, लेकिन हम सी और टी से डिनोट कर दिया, जिससे हम नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे, टी और सी का रेशियो निकाल लेंगे। कैसे, ऐसे देखिए, 12% इंटू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15% इक्वल टू सी। और टी अपॉन सी क्या हो जाएगा, 15/12। 5 3 5 15, 3 चौक 12, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। तो टी अपॉन सी क्या हो जाएगा, 5/4। तो क्या ये क्या है हमारा, टी और सी का रेशियो, यानी कि टी का कॉस्ट प्राइस और सी का कॉस्ट प्राइस। अब हम अगर रेशियो को हटाएं, मान लेते हैं टी का कॉस्ट प्राइस क्या है, 500, रेशियो हम ले लिया हमने 100, और सी का कॉस्ट प्राइस क्या है, 400। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है, ए मैन सोल्ड ए टेबल एट 15% प्रॉफिट। जो टेबल है इसको 15% प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी कि 15% प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ, 500 गुना 15%, ठीक है। एंड ए चेयर एट 12% लॉस। चेयर कॉस्ट प्राइस कितना, इतना, माइनस 12% लॉस, यानी कि 12% लॉस माइनस कर देते हैं। तब टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 540। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 15/75 माइनस 12 चौक 48, यानी कि 48 यूनिट, यहाँ यूनिट की वैल्यू इक्वल टू क्या रहेगी, 548, यानी कि हो जाएगा 15 में से 8 के साथ 27 इक्वल टू हो जाएगा 540, यानी कि 1 इक्वल टू हो जाएगा 20। तो यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 20 आई, तो हम यहां से निकाल सकते हैं टेबल और चेयर का कॉस्ट प्राइस। यानी कि टेबल का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 520 गुना 500। ये टेबल का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, टीसीपी लिख दिया है, इक्वल टू हो जाएगा 10,000। और दूसरा सीपी, तो क्या हो जाएगा, 20 इंटू 400, तो हो जाएगा 8,000। तो गाइस, इस तरह से क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं।
अब यही क्वेश्चन हम दूसरे मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे? याद करो, एक क्वेश्चन मैंने करवाया था जिसमें मैंने लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन को सोल्व करना सिखाया था, उससे भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, उस मेथड से हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो अभी मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो लीनियर इक्वेशन से कैसे इक्वेशन बना के हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? 15% प्रॉफिट किसका है? टेबल का है। अगर टेबल का कॉस्ट प्राइस टी था तो 15% प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि प्लस ले लेंगे वैल्यू। और फिर कह रहा है एंड चेयर 12% लॉस, माइनस 12% लॉस यानी कि चेयर। तब टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? 540। ये हमारी क्या है? इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी कंडीशन में कह रहा है इफ ही सोल्ड द टेबल एट 12% लॉस। 12% लॉस का मतलब क्या हुआ? माइनस टेबल। फिर कह रहा है और चेयर एट 15% प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट चेयर। तब क्या कह रहा है? नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि जीरो वैल्यू। यहाँ पर क्या आ जाएगा? जीरो। इस कंडीशन में क्या आएगा? हमारी जीरो वैल्यू। तो इक्वल हो जाएगा, ये होगी हमारी दूसरी इक्वेशन। तो बस हम क्या करना है? इन इक्वेशन को सोल्व करना है। यहां से हम क्या करेंगे? टी और सी का रेशियो निकालेंगे, जैसे हमने प्रीवियस मेथड में कहा। टी और सी का रेशियो क्या आ जाएगा? यहाँ से 5:4। मैंने डायरेक्ट वहां से उठा लिया। अब टी की हम डायरेक्ट अगर हम रेशियो मान लेते 100, तो टी का क्या आ जाएगा? मान टी की वैल्यू हो जाएगी 500 और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 400। ठीक है। अब टी और सी की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। यहाँ पर फिर यूनिट की वैल्यू आएगी। टी की वैल्यू में यहाँ पर पुट करें 15/100 गुणा 500 माइनस 12/100 गुणा 400 इक्वल टू कितना आएगा? 540। 12/48 माइनस 15×75 इक्वल टू हो जाएगा 540। कितना हो जाएगा? 27। 27 इक्वल टू 40, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू क्या जाएगी? 20। एक यूनिट की वैल्यू क्या है? 20। बस। अब टी का कॉस्ट प्राइस कितना है? इतना है 500। टी वाला कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 500 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 10,000। और कॉस्ट प्राइस किसका? चेयर का। तो कितना रहेगा? 400 इंटू 20 कितना आएगा? 8,000। तो इस मेथड से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। गाइस वीडियो को पूरा देखना, तभी मजा आएगा। तो चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है A man sell 3 article at same rate. First at 20% profit, second at 10% loss, and third at 25% loss. After selling all articles, he gets loss of 120 rupees. Find the selling price of each article. ये क्वेश्चन हिंदी में बोल रहा है, एक आदमी 3 वस्तुएं समान कीमत पर बेचता है। पहली को 20% लाभ पर, दूसरी को 10% हानि पर, तीसरी को 25% हानि पर। इन सब के बाद उसे 120 रुपए की हानि होती है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम रेशो मेथड से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कैसे? देखते हैं। रेशो मेथड में क्या था? हम एक टेबल बना देते, सीपी, एसपी, प्रॉफिट एंड लॉस। पहला आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल, तीसरा आर्टिकल। ठीक है। तो अब पहले आर्टिकल रेट कितना है? 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5, यानी कि 1/5, यानी कि 1/5 का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है? हमेशा सीपी पे। तो हमारा जो ये बेस होता है, यानी कि डिनोमिनेटर होता है हमारा सीपी, यानी कि 5 हमारा क्या हुआ? सीपी। एक का लॉस, एक का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है +1। तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है सेकंड है 10% लॉस। सेकंड की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10। 1/10 का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है? सीपी पे, यानी कि सीपी 10 क्या हुआ हमारा? सीपी। एक का लॉस हो रहा है तो -1 यहाँ पे लिख देते हैं। लॉस हो रहा है तो ये जाएगा हमारा एसपी 9। थर्ड क्या कह रहा है? 25% लॉस, 20/25, यानी कि 5 चौक 20, सॉरी 25 चौक 100। तो यानी कि 4 हो जाएगा हमारा क्या? सीपी। लॉस हो रहा है 1 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 3 लॉस हो रहा है। तो अब कह रहा है आफ्टर सेलिंग ऑल आर्टिकल ही गेट लॉस ऑफ 120 रुपीज। देखो, ए मैन सेल 3 आर्टिकल एट सेम रेट। सेम रेट यहाँ पर सेल कर रहा है, यानी कि तीनों का रेट क्या है? सेम होना चाहिए। लेकिन हम सेम कैसे करेंगे? एक ये सब क्या है? मान लिया एक आर्टिकल का, ये सब क्या है? सीपी किसका है? एक आर्टिकल का। ये सीपी एक आर्टिकल, ये सीपी एक आर्टिकल का, ये एक आर्टिकल है। लेकिन 3 आर्टिकल बेच रहे हैं, यानी कि अगर मैं इसका हमें क्या करना है? सीपी सेम करना है। तो ऐसा नंबर क्या है जिससे हम इसका सीपी सेम कर सकते हैं? 18 ऐसा नंबर है जिससे हम इसका सीपी सेम कर सकते हैं। तब हमें क्या करना पड़ेगा?
मान लो 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये कितना हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा 15। अब इसको 18 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से। यहाँ पर अगर मैं 2 से करता हूँ तो 2 से यहाँ पर भी करनी पड़ेगी, यहाँ पर भी करनी पड़ेगी। ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा -2, ये कितना हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा 20। अब इसको 18 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कितने 18, ये 6 24, ये कितना हो जाएगा -6। अब देखो सबका क्या हो रहा है, आर्टिकल सेम हो रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस सेम हो रहा है, सेलिंग प्राइस सेम बोला है, सेम सेम सेम। अब कह रहा है आफ्टर सेलिंग ऑल आर्टिकल ही गेट्स लॉस ऑफ 120 रुपीज। अब देखो -6 और -6, अब अगर हम इनको ऐड करते हैं, ये +3 है, ये -6, -2 है, ये -6 है। अगर हम इसको ऐड करते हैं कितना हो जाएगा -8 और 3, यानी कि -5, यानी कि हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। तो ये माइनस क्या होता है, लॉस हो रहा है। ये हमारा अभी तक क्वेश्चन बिल्कुल सही हो रहा है। अभी किसके बराबर है, 120 के बराबर है। ये 5 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 120 इक्वल टू हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, 5 × 10 5 × 20, ये 1 यूनिट की वैल्यू आई। अब हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। हर आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस सेम हो गया, सेम सेम सेम। तो हम क्या करते हैं, हम एक का निकाल लेते हैं, सबका फैल जाएगा। तो यानी कि 18 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 × 18। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 0 2 8 में 16 और 3 19, हो जाएगा 2 3 4 432 आंसर। अगर पूछता कि भाई सबका सीपी बताओ, तो सीपी निकालना है तो 15 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते, 20 से मल्टीप्लाई करते, 24 से मल्टीप्लाई करते, तो सबका अलग अलग सीपी आ जाता। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ एमआरपी ऑफ शर्ट एंड पैंट इज 1:2। शॉपकीपर गिव्स 40% डिस्काउंट ऑन शर्ट इफ 30% डिस्काउंट इज गिवन ऑन बोथ द आर्टिकल। यानी कि शर्ट और पैंट पे कितना डिस्काउंट दे रखा है, 30% दे रखा है। फाइंड द डिस्काउंट ऑफ गिवन ऑन द पैंट। यही क्वेश्चन हिंदी में बोल रहा है, किसी कमीज पर तथा पैंट के अंकित मूल्य क्रम से 1:2 के अनुपात में है और दुकानदार कमीज पर 40% छूट देता है। यदि पैंट कमीज तथा पैंट दोनों पर मिलाकर 30% छूट दी गई हो तो पैंट पर दी गई छूट कितनी होगी। तो गाइस हमें क्या दे रखा है, एमआरपी का रेशियो दे रखा है शर्ट और पैंट का, कि एमआरपी ऑफ शर्ट रेशियो एमआरपी ऑफ पैंट कितना है 1:2। अगर मैं रेशियो को हटाता हूं, मान लिया मेरा रेशियो 100 है, तो इसका एमआरपी कितना हो जाएगा, शर्ट का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और एमआरपी ऑफ पैंट कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। यानी कि दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, दोनों का एमआरपी कितना है 300। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। अब शॉपकीपर गिव्स 40% डिस्काउंट ऑन शर्ट, शर्ट पे कितना है 40% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि शर्ट का 40% का डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट कितना होगा, इतना होगा। प्लस अब हमें किस पे निकालना है, पैंट पे निकालना है। पैंट का डिस्काउंट हमें पता नहीं है, तो पैंट का डिस्काउंट मान लेते हैं y है 100 के रिस्पेक्ट में इक्वल टू, अब टोटल किस पे दे रहा है, टोटल यानी कि दोनों पे कितना दे रहा है 30% का डिस्काउंट। अब 30% यानी 200 + 100 कितना हो जाएगा 300, थोड़ा कितना दे रहा है 30% का डिस्काउंट। अब देखो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है क्या, कि डिस्काउंट जब हम देते हैं तो हमें हमारा एसपी निकलता है, सेलिंग प्राइस निकलता है, लेकिन यहाँ पर क्या निकाल रहा है, तो अगर हम एसपी यहाँ पर निकालेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें एसपी की यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट दे रखा है हर जगह, यहाँ पर भी डिस्काउंट है, यहाँ पर भी डिस्काउंट है, यहाँ पर भी डिस्काउंट है, तो इसलिए हमारा डिस्काउंट ही निकलेगा, एसपी की इसमें जरूरत नहीं। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ये 40 प्लस ये हो जाएगा 2 y इक्वल टू हो जाएगा 3 3 90, तो 2y इक्वल टू हो जाएगा कितना 50, तो y इक्वल टू हो जाएगा 25%। अभी 25% आया, यानी कि डिस्काउंट हमारा पैंट पे कितना है 25%। तो गाइस चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है ए कंपनी गिव्स डिस्काउंट ऑफ 15% टू इट्स कस्टमर एंड अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 19%। इफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 12%, then company increase MRP by 10%. Still, company gives discount of 15%. Find the new profit percentage. ये क्वेश्चन हिंदी में बोल रहा है, एक कंपनी अपने ग्राहकों को 15% बट्टा देती है और 19% लाभ कमाती है। अगर निर्माण की लागत 12% बढ़ जाए तो कंपनी अंकित मूल्य को 10% की बढ़ोतरी कर देती है, तब अब भी 15% बट्टा देती है। कंपनी का नया लाभ प्रतिशत बताइए। तो गाइस हमें क्या निकालना है, नया लाभ प्रतिशत निकालना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे,
हमें पता है डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे दिया जाता है। प्रॉफिट और लॉस किस पे काउंट होता है, सीपी पे काउंट होता है। तो अब कह रहा है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्रीज बाय 12%, यानी कि जो लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइसेस इंक्रीज करता है कितना, 12% है। तो एमआरपी भी 10% बढ़ जाता है, यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा इसका, अगर हमें कॉस्ट प्राइस पता हो और एमआरपी पता हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस बढ़ा सकते हैं और इसका एमआरपी भी हम बढ़ा सकते हैं। और एमआरपी पे क्या होता है, डिस्काउंट कैलकुलेट होता है, तो वहां से हमारा क्या निकल जाएगा, एसपी निकल जाएगा। तो सीपी से और एसपी से हम क्या निकाल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हमें करना क्या होगा, हमें हमें सीपी और एमआरपी पहले निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें दे रखा है एक कंपनी गिव्स डिस्काउंट ऑफ 15% टू इट्स कस्टमर एंड अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 19%। इस लाइन से हमारा क्या निकलेगा, एमआरपी और सीपी का रेशियो निकलेगा। कैसे, देखो कंपनी डिस्काउंट, हमेशा डिस्काउंट किस पे होता है, एमआरपी पे। तो कितना दे रखा है, एमआरपी पे डिस्काउंट कितना दे रखा है, 15% का, ठीक है। और डिस्काउंट दे रखा 15% का, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा एमआरपी पे, ये हो जाएगा 85, ठीक है। तो आगे बोल रहा है एंड प्रॉफिट किस पे है, सीपी पे, यानी कि सीपी पे प्रॉफिट कितना दे रखा है 19%, यानी 119%, ठीक है। तो एमआरपी अपॉन सीपी इक्वल टू रहेगा 119/85। अब इसको 17 छिक्के 2 सत्ते 119, 17 पंजे 85, हो जाएगा एमआरपी अपॉन सीपी इक्वल टू 7/5, 7/5। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, हम एमआरपी और सीपी यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर हमने रेशियो मान लिया 100 है, मान लिया रेशियो हमारा 100 है, तो हमारा एमआरपी कितना हो जाएगा, एमआरपी हो जाएगा हमारा 700 और सीपी कितना हो जाएगा हमारा 500। तो बस अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा उसके हिसाब से हमें करना है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, सीपी क्या है हमारा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, मान लिया 500 थी पहले और ये हमारा एमआरपी है 700। तो अब इसको हम जो भी घटाएंगे बढ़ाएंगे इसमें करेंगे, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्रीज बाय 12%। हमने 12% बढ़ानी है, कितनी बढ़ेगी, ऐसे बढ़ेगी, गुना 112/100, तो कितना हो जाएगा 12 5 60, 12 यानी 560 हो जाएगा। अब आगे बोल रहा है और एमआरपी इंक्रीज बाय कितना हो रहा है 10%, यानी कि एमआरपी कितना हो जाएगा 700 गुना 110/100, यानी कितना हो जाएगा ये 770। ये हमारा नया एमआरपी है, हमारा क्या है, नया एमआरपी है। लेकिन अब बोल रहा है स्टिल कंपनी गिव्स डिस्काउंट ऑफ 15%। अब हमेशा डिस्काउंट किस पे होता है, एमआरपी पे। तो हमारा नया एमआरपी कितना है, इतना है, डिस्काउंट दे रहा है इतना, तो यहाँ से हम एसपी निकाल सकते हैं, ये हमारा सीपी हुआ, नया सीपी, न्यू सीपी। ये क्या है, यहाँ से क्या आएगा हमारा 770 सॉरी इंटू 85 डिस्काउंट दे रहा है, 15% डिस्काउंट दे रहा है, 85/100। तो इस 0 से 0 घटा 5, 17 5 85 होता है, 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा, 7 7 0 17 नीचे 4 नीचे 2 4 53, 9 10 0 कह रहे हैं, 11 12 13 ये जाएगा, 2 6 12 2 5 10 4 2 5 10, ये रहेगा हमारा न्यू एसपी। ये क्या है हमारा न्यू एसपी, ये हमारा न्यू एसपी आ गया, हमारा न्यू क्या है सीपी है। बस हमें क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। एसपी माइनस सीपी क्या होता है, प्रॉफिट, तो कितना हो जाएगा फिर इसमें हम आंसर 4 हो जाएगा, ये जाएगा 9 94.5। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, सीपी के, यानी कि 560 इंटू 100। तो बस अब इसको सोल्व कर लेना है, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 2 0 2 0 गई। अब 7 से काटते हैं, 7 एकम 7 7 के 21 7 5 35 7 8 56। अभी क्या हो जाएगा 8 एकम 8, कितना बचा 5 8 8 8 8 6 48 48, कितना बचा 7 7/8, यानी कि हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 16 इंटू 7/8%। तो गाइस इस तरह से आप क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पूरा होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, ये सीरीज पसंद आ रही होगी। और इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप किसी बुक से कर सकते हैं। इवन कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं होता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या होना चाहिए ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। हो सकता है आप SICI बोलेंगे
SICI या रेशियो प्रोपोर्शन या और भी कोई या वर्क एंड टाइम, जो भी चैप्टर आप चाहते हैं वो चैप्टर मैं आपको करवा दूंगा। चैप्टर वाइज कर रहे हैं तो हमें एक चैप्टर पूरा करना है, तो उसके हिसाब से आप जो भी चैप्टर कहेंगे वो मैं चैप्टर आपसे करवा दूंगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई ज़्यादा लाइक भी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे और भी लोग इन वीडियोस का बेनिफिट ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।